अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मध्याई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जमा और तफरीक का पार्ट 1 सीखेंगे। मजमून रियाजी, जमात पंजुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। आज हम इस हिस्से में जमा का अमल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछली जमात में जो जमा का अमल सीख चुके हैं उसका यादा करेंगे एक मिसाल के साथ। क्रिकेट के एक मैच के लिए पहले दिन 23,456 और दूसरे दिन 14,978 टिकट फरोख्त हुई। तो कुल कितने टिकट फरोख्त हुई? बच्चों, यहाँ पर हमें फरोख्त हुए कुल टिकट की तादाद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो दी हुई मालूमात है उसे लिख कर लेंगे ताकि हमें मिसाल हल करने में आसानी हो। पहले दिन के फरोख्त टिकट बराबर 23,456, जो हम यहाँ पर मिसाल में देख सकते हैं। अब दूसरे दिन फरोख्त हुए टिकट की तादाद बराबर 14,978 और हमें जो मालूम करना है यानी कुल फरोख्त टिकट बराबर सवालियाल। अब यहाँ पर हमें कुल टिकट मालूम करना है, इसलिए जमा का अमल होगा। तो हम सबसे पहले 23,456 ये आदत लिख कर लेंगे, जमा 14,978। अब हम इनकी जमा करेंगे। 6 और 8 जमा करने पर जवाब होगा 14। तो 14 का 4 और हासिल आया 1। 1 और 5 जमा करने पर 6, 6 और 7 मिलाने पर जवाब होगा 13, इसलिए यहाँ पर 3 और हासिल आया 1। 1 और 4 5, 5 में 9 मिलाने पर 14, या बच्चों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 9 और हासिल का 1 मिलाकर 10, 10 जमा 4 14, 14 का यहाँ पर आएगा 4 और हासिल 1। 1 और 3 जमा करने पर 4 और नीचे 4 जमा करने पर कुल जवाब हुआ 8। अब 2 और 1 को मिलाने पर 3, यानी हमें जवाब हासिल हुआ क्रिकेट के एक मैच में कुल 38,434 टिकट फरोख्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 हिंदसी अददों की जमा। पिछले जमात में हमने 5 हिंदसी अददों की जमा और तफरीक सीखी थी। इस जमात में यानी जमात पंजुम में हम 6 और 7 हिंदसी अददों की जमा सीखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिसाल नंबर 1 जमा कीजिए। 1,43,057 जमा 4,21,689। तो सबसे पहले हम एक जदोल बनाकर लेंगे और इसमें इन आदाद को लिखेंगे। सबसे पहले 1,43,057। अब दूसरा आदद लिख कर लेंगे, जमा 4,21,689। अब हम जमा का अमल करेंगे। 7 और 9 जमा करने पर जवाब होगा 16। 16 का यहाँ पर आएगा 6 और हासिल 1 दहाई के मुकाम। 1 और 5 जमा करने पर 6, 6 और 8 जमा करने पर 14। तो यहाँ पर आएगा 4 और हासिल 1। 1 में सिफर मिलाने पर 1, 1 और 6 की जमा होगी 7। आगे 3 और 1 जमा करने पर जवाब होगा 4। आगे 4 और 2 मिलाने पर जवाब होगा 6 और 1 और 4 जमा करने पर जवाब होगा 5। इस तरीके से हमें जो जवाब हासिल हुआ वो है
5,64,746। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 2 जमा कीजिए। 20,42,073 जमा 7,39,478। फिर से हम खाका बनाएंगे जिसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख का मुकाम हो। इसमें हम पहला आदद लिख कर लेंगे 26,42,073 जमा, अब यहाँ पर 7 लाख से शुरू हो रहा है इसलिए हम 7 को लाख के मुकाम पर लिखेंगे, यानी 7,39,478। बच्चों आदद लिखते वक्त हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो आदद जिस मुकाम से शुरू हो रहा है उसी मुकाम से हमें लिखना होगा। चलिए अब हम इसकी जमा करते हैं। 3 और 8 मिलाने पर हो जाएंगे 11 और 11 का यहाँ पर 1 हासिल आया 1। 1 और 7 8 और 8 में 7 मिलाने पर होंगे 15। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 7 और 7 जमा करने पर 14, 14 और 1 15। तो हासिल आया यहाँ पर 1। 1 और 1 उसमें 4 मिलाने पर जवाब होगा 5। 9 और 2 की जमा करना है या 2 और 9 की जमा करना है। बच्चों आपको जो आदद जमा करने में आसानी हो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर 9 और 2 मिलाने पर 11, 11 का 1 हासिल आया 1। 4 और 1 5, 5 और 3 8। 6 और 7 मिलाने पर 13, 13 का 3 हासिल आया 1। 1 और 2 मिलाकर जवाब होगा 3। इस तरीके से हमें यहाँ पर जवाब हासिल हुआ 33,81,551। चलिए आगे बढ़ते हैं मिसाल नंबर 3 की तरफ। मिसाल नंबर 3 जमा कीजिए। 3,12,469 जमा 758 जमा 24,092। यहाँ पर अब बच्चों 3 आदाद दिए हुए हैं और हमें इनकी जमा करना है। तो सबसे पहले हम पहला आदद लिख कर लेंगे यानी 3,12,469 जमा, अब दूसरा आदद लिख कर लेंगे 758। 758 लिखते वक्त हम ये ध्यान में रखेंगे कि इस अदद की शुरुआत सैकड़ा से हो रही है, हम इसलिए 7 को सैकड़ा के मुकाम पर लिखकर अगले हिंस से लिख कर लेंगे, यानी ये होगा 758। आगे जमा, अब 24,092 लिखते वक्त हम 24,000 की शुरुआत 10,000 के मुकाम से करेंगे, तो इस तरीके से होगा 24,092। बच्चों जमा का अमल हम आसानी से कर सकते हैं लेकिन आदाद लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, यानी तमाम आदाद के इकाई के मुकाम इकाई पर होना जरूरी है, दहाई के मुकाम दहाई पर होना जरूरी है। अगर हम लिखते वक्त आगे पीछे करेंगे तो हमारा हिसाब गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अब ये सही तरीके से लिखा है, अब हम इनकी जमा करेंगे। 9, 8 और 2 की जमा करना है। हम 8 और 2 की जमा आसानी से कर सकते हैं। 8 और 2 10 और 10 में 9 मिलाने पर जवाब होगा 19। 19 का यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और हासिल आया 1। अब हम इस मिसाल में हासिल को न लिखते हुए उसे हम जहन में रखकर हल करेंगे। अब जो हासिल आया हुआ 1 और 6 यानी हासिल का 1 और 6 मिलाने पर हो जाएंगे 7, 7 में 5 मिलाने पर हो जाएंगे 12 और 12 में 9 मिलाने पर होंगे 21। 21 का 1 और हासिल आया 2। 2 और 4 मिलाने पर 6 और 6 में 7 मिलाने पर जवाब होगा 13। 13 का 3 हासिल आया 1।
1 और 2 3 हो जाएंगे और 3 में 4 मिलाने पर जवाब होगा 7। आगे 1 और 2 मिलाने पर जवाब होगा 3 और 3 में कोई अदद नहीं मिलाना है, यानी जवाब होगा 3। तो इस तरीके से हमें इसका जवाब हासिल हुआ 3,37,319। चलिए मिसाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 4 जमा कीजिए। 64 जमा 409 जमा 5,13,728। तो सबसे पहले हम 64 को लिख कर लेंगे। 64 जमा, अब हमें यहाँ पर नीचे 409 उतारना है, तो हम इसे सैकड़ा के मुकाम से शुरू करेंगे। 409, अब अगला अदद 5,13,728 को उतार कर लेंगे, जमा 5,13,728। इस आदत को लिखते वक्त हम मुकामात का ध्यान रखकर लिख कर लेंगे। अब हम इनकी जमा करेंगे। यहाँ पर भी हम हासिल न लिखते हुए जहन में रखकर इसकी जमा करेंगे। 4 और 9 जमा करने पर होंगे 13, 13 और 8 21। तो 21 का यहाँ पर 1 आएगा और हासिल 2। हासिल 2 और 6 मिलाने पर 8 और 8 में 2 मिलाने पर जवाब होगा 10। 10 का 0, हासिल आया 1। अब सैकड़ा के मुकाम पर 1 और 4 जमा करने पर 5 और 5 में 7 मिलाने पर जवाब होगा 12। 12 का 2, हासिल आया 1। हासिल का 1 और 3 जमा करने पर जवाब होगा 4। 1 का 1 और 5 का 5, क्योंकि ऊपर कोई आदद नहीं है। इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 5,14,201। बच्चों, अब आप समझ चुके हैं कि 3 आदाद भी हो तो उनकी जमा किस तरह की जाती है। जमा का अमल करते वक्त सिर्फ हमें उन आदाद को सही मुकामात पर लिखना जरूरी है, ताकि हम जमा आसानी से कर सकें। चलिए अब हम जमा पर मबनी इबारती मिसालें हल करते हैं। पोलियो के खात्मे की मुहिम में सन 2012 में एक जिले में 3,17,658 बच्चों को और दूसरे जिले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई? तो यहाँ पर इबारती मिसाल है, एक जिले के अंदर बच्चों को पोलियो की खुराक दी हुई है और एक दूसरे जिले में बच्चों को पोलियो की खुराक दी हुई है। तो हमें कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी हुई है मालूम करना है। अब हम इस मालूमात को लिख कर लेंगे ताकि मिसाल हल करने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक जिले में दी गई पोलियो खुराक बराबर, मिसाल में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3,17,658 बच्चों को पहले जिले में खुराक दी गई है। दूसरे जिले में दी गई पोलियो खुराक बराबर 2,04,969। अब हमें यहाँ पर कुल बच्चों की तादाद, यानी कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है मालूम करना है, इसलिए बराबर सवालिया अलामत। अब हमें कुल बच्चों की तादाद मालूम करना है, इसलिए हमें इन दोनों आदाद की जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3,17,658 को लिख कर लेंगे, जमा दूसरा आदद 2,04,969 लिख कर लेंगे। अब हम इनकी जमा करेंगे। 8 और 9 की जमा करने पर जवाब होगा 17। 17 का यहाँ पर 7 और हासिल आया 1। यहाँ पर हम हासिल जहन में रखकर जमा करेंगे। हासिल का 1 और 5 मिलाने पर होंगे 6 और 6 में 6 मिलाने पर जवाब होगा 12। 12 के 2, हासिल आया 1। हासिल 1 और 6 मिलाने पर जवाब होगा 7
और 7 में 9 मिलाने पर जवाब होगा 16। 16 का 6 हासिल आया 1। 1 और 7 मिलाने पर जवाब होगा 8 और 8 में 4 जमा करने पर जवाब होगा 12। 12 का यहाँ पर 2 आएगा और हासिल 1। हासिल 1 और 1 जमा करने पर जवाब होगा 2। आगे 3 और 2 जमा करने पर जवाब होगा 5। इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ 5,22,627। क्योंकि सवाल इबारत में दिया हुआ है इसलिए जवाब भी हमें इबारत में ही लिखना पड़ेगा। यानी इसलिए कुल 5,22,627 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। बच्चों, आज हमने इस हिस्से में 6 हिंसी और 7 हिंसी आदतों की जमा करना सीखा। इसी के साथ साथ इबारती मिसालें किस तरीके से हल की जाती हैं इसका मुतालिया किया। अगली वीडियो में हम 6 हिंसी और 7 हिंसी आदत की तफरीक का अमल सीखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।